मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार क्यों सर्वदलीय बैठक बुला रही है। वहीं जीतू पटवारी ने भी गंभीर आरोप लगाए। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत। उमंग और जीतू की जोड़ी ने बोला जुबानी हमला। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया धोखा करने का आरोप। ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने जताया ऐतराज, कहा बैठक की जरूरत क्यों। मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों से कोर्ट के चक्कर में उलझा ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का मुद्दा सुलझाने मध्य प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया, जहां भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 6 सालों से शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की सरकार के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला अटका हुआ है। कमलनाथ सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश विधानसभा में आया था। इसका कानून बन गया। हम चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण बिना देरी के मिले। ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात हो या ओबीसी के आरक्षण का 50% से ज़्यादा केप करने की बात हो, केप को हटाने की बात हो, इसकी कई बार घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ही दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर पहल चालू की थी, जो आज से 20 साल 25 साल के बीच की, मतलब 25 साल पहले से कांग्रेस की नीति और नीयत एक जैसी है। साथियों, ओबीसी का जब हमारी 1.5 साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेके आए और उसके जरिए 27% आरक्षण का हक ओबीसी समाज को मिले, परिवारजनों को मिले, इसकी शुरुआत की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीछे के दरवाजे से कोर्ट गई और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह की। फिर हम कानून लेके आए, जिसको विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के यहाँ से पूरा क्लेरिफिकेशन हुआ और कानून को 27% लागू करने की एक व्यवस्थित व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की, उसकी सरकार ने की, कमलनाथ जी ने की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन सरकारों ने पिछले 6 सालों में वकीलों पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता को एक पेशी के 25 लाख रुपए दिए गए। और अब भारतीय जनता पार्टी बार बार शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और हम इसके पक्ष में। बार बार मोहन यादव ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और बीजेपी की सरकार इसके पक्ष में। अभी एक दिन उन्होंने कहा कि कोई पर्ची पे कानून बनता है क्या? मतलब उन्होंने अपमान किया उन विधायकों का, उन विधानसभा का, राज्यपाल का, और पूरी इन्हीं अधिकारियों ने कानून बनाया था, उनका अपमान किया, कार्यपालिका का अपमान किया। मतलब मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं है कि अगर कानून बना है तो वो विधानसभा से पास हुआ, राज्यपाल ने किया, कानून लागू हो गया, पर्ची पे होता है क्या? तो पर्ची पर कानून बनने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान था, वो एक तरफ तो ओबीसी वर्ग को उसके साथ धोखा था, अन्याय था, एक तरफ वादा खिलाफी थी और दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था का अपमान था। अभी 3 दिन पहले पीएससी की तरफ से अनुराधा मिश्रा ने 8 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और एफिडेविट के साथ उन्होंने कहा है सीधे कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी सरकार अब 28 तारीख को आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला रही है। इस बैठक की क्या मंशा, पहले स्पष्ट करें कि ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं। मोदी की वो बात सही है जिसने कहा है कि जातिगत जनगणना एक अर्बन नक्सल है। ये 28 अप्रैल 2024 को न्यूज 18 नेटवर्क के इसमें इंटरव्यू में कहा था। मतलब स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिकता हर समाज को सम्मान देना, अधिकार देने की नहीं है। निश्चित तौर से बार बार बात आ रही है
अभी ब्रांडिंग हो रही है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक जब होती है, जब विवाद की स्थिति होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है, जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मीटिंग क्या एक सिर्फ दिखावा है? और अगर सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 28 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। एक तरफ 100 करोड़ रुपए आप दे रहे हो वकीलों को, तो सर्वदलीय बैठक करके मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी से दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले कह चुका कि अध्यादेश हम लाया, अधिनियम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गिरी शिवराज जी ने स्टे ले लिया। क्यों स्टे लिया आपने? क्या आप पिछलों को नहीं चाहते हो? क्या आप पिछले वर्ष नहीं आते हो? तो सबसे पहले तो मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान को पिछड़ा वर्ग के समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग आपकी बात नहीं करना चाहते, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते, लेकिन आपकी बात नहीं रखना चाहते, आपके समाज की बात नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम अब बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।